बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ दाल की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको आप बनाकर उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि ये दाल बनती ही इतनी मज़े की है और इतनी यमी है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। एक बार आप इसको ट्राई कर लें तो आपसे बार बार इस दाल की फरमाइश की जाएगी। तो आज हम बना रहे हैं शिनवारी दाल तड़का, बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस, जिसको हमने काली मसूर की दाल में बनाया है, जिसको आमतौर पे खड़े मसूर की दाल भी कहा जाता है, साबित मसूर कहा जाता है, काली दाल कहा जाता है। तो इसको हम बनाएंगे इस दाल में, और हमने यहाँ पे ले लिए 1 कप काली मसूर की दाल। इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए सोक करेंगे। उसके बाद सिंपल इसको बॉयल कर लेंगे थोड़े से नमक के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया था, उसमें हमने 4 साबित गोल मिर्चें डाल दी हैं। साथ ही इसमें हमने डाल दिए 1 टेबलस्पून चॉप जिंजर, और इसको हम हल्का सा फ्राई होने देंगे जब तक कि अच्छी सी इसमें से खुशबू नहीं आने लगती। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ की चॉप अनियन, और इसको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए हमारी दाल प्याज का कलर बहुत अच्छे से गोल्डन सा होना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें लहसुन, और 1 टीस्पून इसमें हमने लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको डालने के बाद भी हम इसको हल्का सा भूनेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको 1 मिनट तक भून रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी अच्छी सी भुनाई हो गई है, खुशबू आने लग गई है। तो इसमें हमने डाल दिए 1 कप टमाटो प्यूरी। तो हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटो को सिंपल पीस लिया था। तो इसको अब हम डाल के भूनेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा टमाटर का पानी थोड़ा-सा ड्राई हो गया, तो इसमें हम डाल रहे हैं मसाले। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हमने इसमें डाल दी हल्दी, और 1 टीस्पून इसमें डाल दिया धनिया पाउडर। अब ये मसाले हमने डाल दिए और इसको हम अब थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएँगे और इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है और ऑयल भी अलग होना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम अपनी दाल को ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा हम और भून रहे हैं ताकि इसमें से बिल्कुल कच्चापन ख़त्म हो जाए मसालों का। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकल के आएगा दाल का जब आप इसको बनाएँगे, और जब कसूरी मेथी ऐड करेंगे तो इसका जायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें हम अच्छे सा इसको भी डाल के भून लेंगे। थोड़ा-सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि मसाला हमारा नीचे से लगे नहीं। तो यहाँ पर हमने दाल को बहुत अच्छे से बॉयल कर लिया है, और दाल हमारी थोड़ी खड़ी है, अच्छे से गली भी होना चाहिए लेकिन बिल्कुल घुटी भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा-थोड़ा सा इसका दाना नज़र आना चाहिए। अब हम इस बॉइल्ड दाल को अपने मसाले में ऐड कर रहे हैं, और जितना दाल में पानी रह गया था वो भी हमने इसके साथ ऐड कर दिया, ताकि जब हम इसको आगे पकाएँ तो अच्छे से इसी पानी में अच्छे से कुक हो जाए। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हम इसको अब कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि ये सारा मसाला दालों में अच्छे से रच जाए, अच्छे से पक जाए दाल हमारी, सब चीज़ें एक साथ हो जाएँ, मिक्स हो जाएँ। तो अब हम इसको अच्छे से पका रहे हैं, और यहाँ पर हमारी दाल को तकरीबन 15 मिनट हो गए थे। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ख़्याल रखें कि दाल का पानी अलग नज़र नहीं आना चाहिए, अच्छे से कुक कीजिएगा। उसके बाद इसमें हमने डाल दिया हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी दाल तैयार होगी। अब हम इसका एक तड़का तैयार करेंगे। तो हम इसको सर्विंग डिश में निकाल के इसका तड़का डालेंगे इसके ऊपर। तो तड़के के लिए मैंने इसमें ले लिया है हाफ़ कप ऑयल, और इसमें डाल दिया 1 टीस्पून ज़ीरा, और 1/4 टीस्पून हमने डाल दिया इसमें राई दाना। अच्छे से कड़कड़ाने देंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे 4 से 5 या 6 हरी मिर्चें, और 1 टेबलस्पून भर के जूलियन कट हमने अदरक लिया है। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारे तड़के में। अब हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक कि मिर्चों पे और अदरक पे अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, क्रिस्पी से नहीं हो जाते। तो यहाँ पर हमारा तड़का तैयार हो गया है, और अब हम ये तड़का अपनी दाल में डाल देंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारी दाल तैयार हो रही है, और साथ ही इसमें फ्लेवर को बढ़ाने के लिए ऊपर से हम डालेंगे असली घी। आप असली घी की जगह इस पे बटर भी डाल सकते हैं, तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारी शिनवारी दाल तड़का बिल्कुल रेडी हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार और यम्मी सी रेसिपी को। इसको हमने चावल के साथ सर्व किया है, अचार, पापड़ और तली हुई मिर्चों के साथ। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही यम्मी सी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।